पंडित जी पत्र लेकर के जा रहे हैं। अब पंडित जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहने लगे, ओ कन्हैया, इसमें सारी गर्ज हमारी ही नहीं है, कुछ तो गर्ज तुम्हारी भी बनती है महाराज, क्योंकि तुम्हारे लिए हम पत्र लेकर के आ रहे हैं, विवाह का पत्र लेके आ रहे हैं महाराज, तो थोड़ी मदद आप हमारी कर दीजिए ताकि हम तुम तक पहुंच सकें। इधर क्या था, पंडित जी क्या करते हैं, वृक्ष के नीचे बैठे, जब थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लगी, झोले में एक बढ़िया चादर थी, चादर को निकाला और पैर से लगा के सर तक ओढ़ लिया और ओढ़ करके लेट करके सो गए। अब पहुंच गई पाती द्वारिका। कुछ देर बाद जब जगे तो ज्ञान आया, अरे मैं तो पत्रिका पहुंचाने वाला था लेकिन मैं तो सो गया, देर तो नहीं हो गई। एकदम उठे पंडित जी और चल पड़े। जैसे चले हैं तो धीरे धीरे पहुंच गए, कहाँ, द्वारिका में पहुंचे हैं। जब द्वारिका में पहुंचे हैं तो द्वारिका वासियों से कहने लगे, क्या बोले कि भैया क्या यही द्वारिका नगरी है? द्वारिका के लोगों ने कहा, महाराज यही द्वारिका नगरी है। क्यों? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कन्हैया का महल कौन सा है? लोगों ने बताया, कहा वो सीधे चले जाओ, जो ऊंची ऊंची अटारी दिखाई दे रही है ना, यही कन्हैया का महल है, सीधे चले जाओ। अब पंडित जी सीधे चल पड़े। सीधे चलते चलते गए, जब भगवान कन्हैया के द्वारे पर पहुंचे तो द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपालों से पूछा, एक बात बताओ, क्या यही कन्हैया का महल है? कहा हाँ महाराज यही कन्हैया का महल है। क्यों? कहा मैं मिलना चाहता हूँ। आप जाकर के कन्हैया से कह दो कि एक पंडित जी उनसे मिलना चाहते हैं। जब इतनी बात कही तो आज द्वारपाल गए भगवान कन्हैया से जाकर के बोली, महाराज कोई पंडित जी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा तो ठीक है, अंदर भेज दो, बाहर क्यों रखा, अंदर भेजो। द्वारपाल तुरंत बाहर गए और इधर पंडित जी से कहा, महाराज जाइए, आपको हमारे कन्हैया बुला रहे हैं, महाराज बुला रहे हैं। जिस समय इतनी बात कही तो पंडित जी चल पड़े, महल के अंदर प्रवेश किया। एक जगह पर भगवान कन्हैया भी बैठे, बलदाऊ भैया बैठे और भी ग्वाल बाल बैठे हुए हैं, उनके सखा मित्र जो हैं वो सब बैठे हुए हैं। इधर जब भगवान कन्हैया के पास में वहीं पर पहुंचे तो देखा सभी लोग बैठे। पंडित जी को पहचान तो थी नहीं कि कन्हैया है कौन से, तो एकदम पंडित जी बोल पड़े, एक बात बताओ भैया, इनमें से कन्हैया कौन है? तो बलदाऊ भैया ने इशारा किया, कहा वो कन्हैया बैठा है। और जो ही पंडित जी ने कन्हैया को देखा तो कहने लगे, बारे कन्हैया, इसी काले कलूटे पर हमारी रुक्मणी पत्रिका हमारे हाथ भेजा, इसी काले कलूटे पर मर मिटी, इस पर ए भैया। जैसे इतनी बात मन में विचार किया तो कहा, आप ही हो कन्हैया? हाँ मैं हूँ। बताइए महाराज। तो कहा, आपसे थोड़ा अकेले में बात करना चाहते हैं। जब इतनी बात कही तो बलदाऊ भैया ने सोचा शायद कुछ दान दक्षिणा की बात हो, तो पंडित जी अकेले में एक बात करना चाहते हैं। तो कहा, कन्हैया जाओ देखो पंडित जी क्या कहना चाहते, जाओ। अब भगवान कन्हैया पंडित जी को साथ में लिया और एकांत कमरे में पहुंच गए। जब कमरे में एकांत पहुंचे तो कहा, क्या बात है पंडित जी, आप हमें अकेले में क्यों बुलाया? पंडित जी ने वही पत्रिका निकाली और निकाल करके महाराज भगवान को, कन्हैया को थमा दी। कन्हैया ने कहा, ये क्या है? कहा, इसको पढ़ो, क्या है? भगवान कन्हैया ने पढ़ी, कहा, ये रुक्मणी ने भेजा है तुम्हारे लिए और आप चल करके जल्दी से रुक्मणी से विवाह कर लीजिए, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देगी। भगवान कन्हैया ने कहा, देखो पंडित जी सब तो ठीक है लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता। क्यों? अरे बलदाऊ भैया ने हमारे ऊपर इतना पहरा लगाया है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए हम बाहर जा ही नहीं सकते, और अगर हम बाहर नहीं गए तो हम रुक्मणी से विवाह नहीं कर पाएंगे। तो कहा, अगर आप रुक्मणी से विवाह नहीं कर पाओगे, पंडित जी ने कहा, अगर रुक्मणी से विवाह नहीं करोगे तो वो तो अपने प्राण दे देगी। भगवान कन्हैया ने कहा, प्राण दे चाहे जो भी दे, इससे हमसे मतलब नहीं है। तो कहा, पंडित जी एक बात है, एक उपाय है हमारे पास में। तो कहा, कौन सा उपाय? कहा, अगर तुम हमारी कुछ मदद करो तो हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं, तो विवाह भी कर सकते हैं रुक्मणी के साथ में। तो कहा, क्या तुम्हारी मदद करें? तुम्हारी मदद मुझे करनी पड़ेगी, तुम दुनिया की मदद करते हो और तुम हमसे मदद मांग रहे हो। तो कहा, नहीं, आज तो तुम्हें ही मदद करनी पड़ेगी। तो कहा, बताओ। कहा, अभी जब तुम हमारे साथ में चलना। पंडित जी बोले, हाँ। भगवान कन्हैया बोले, फिर वहीं पर सबके साथ में बैठ जाना। पंडित जी बोले, हाँ। बोले, फिर नाश्ता पानी करना? बोले, हाँ। पंडित जी ने कहा, फिर क्या? फिर उठना और थोड़ा 2 कदम आगे चलना, फिर एकदम खांस करके बैठ जाना।
पंडित जी बोले फिर? कहा फिर क्या, मैं अपने भैया बलदाऊ से कहूंगा कि भैया ये पंडित जी बूढ़े हैं, हमें लग रहा है कि ये कुंदनपुर पहुंच नहीं पाएंगे, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको छोड़ाऊं। जैसे इतनी बात कहूंगा तो शायद भैया हमसे ये बात कह दें कि ठीक है कन्हैया जाओ, जाकर के भेजाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना तुम्हें तो केवल जितना मैंने बताया है इतना ही करना है, ज्यादा ओवर एक्टिंग करना भी नहीं, हाँ नहीं तो पकड़े जाएंगे। तो पंडित जी ने सोचा चलो ठीक है करते हैं। अब पंडित जी और भगवान कन्हैया दोनों लोग कमरे से बाहर निकल के आए। जब बाहर निकल के आए तो जहाँ पर बलदाऊ भैया सब लोग बैठे हुए थे वहीं पर आकर के भगवान कन्हैया और पंडित जी आकर के बैठे। जब बैठे तो कुछ खाने पीने को दिया गया, पंडित जी ने खाया पिया और खाने पीने के बाद में थोड़ी तारीफ भी कर दी यादवों की। क्या बोले पंडित जी, सुनो मेरी बात को, कि पंडित जी बोले बात सुनो, और तारीफ करने वाली बात क्या कही जाए, यादव तारीफ करने लायक तो होते ही हैं। तो कहा पंडित जी ने, क्या बोले, पंडित जी बोले बात सुनो, यदुवंशी श्रेष्ठ कहाते हैं, और आज तलक यादव कुल में कभी हार न मानन पाते हैं। क्या बोले पंडित जी, पंडित जी बोले बात सुनो, यदुवंशी श्रेष्ठ कहाते हैं, और आज तलक यादव कुल में कभी हार न मानन पाते हैं। पंडित जी ने कह दिया यादव तो श्रेष्ठ होते हैं, कभी भी कैसी भी लड़ाई पड़ जाए लेकिन वो कभी हार नहीं मानते महाराज, जहाँ जाते हमेशा जीत के आते हैं। इतना तो घी दूध खाया है सब, कहीं पर हार नहीं मानते, जहाँ जाते वहां से जीत करके आते, वो तो श्रेष्ठ होते हैं। ए भैया इतना कह ही रहे थे, भगवान कन्हैया ने कहा खैर तारीफ झोंक रहे हो, शायद काम हो जाए। इधर अब पंडित जी ने कहा कि अब हम चलना चाहते हैं। जैसे पंडित जी ने इतनी बात कही तो भगवान कन्हैया बोले ठीक है महाराज जाइए। सब लोग उठ पड़े, भगवान कन्हैया भी उठे, बलदाऊ भैया भी थे, और भी लोग बैठे थे वो भी उठ के खड़े हो गए। और जैसे पंडित जी 2 कदम आगे बढ़े बस खास करके बैठ गए। जैसे खास करके बैठे तो भगवान कन्हैया ने कहा बलदाऊ भैया से, भैया मुझे लग रहा है कि पंडित जी कुंदनपुर से आ तो गए हैं लेकिन जा नहीं पाएंगे महाराज। बलदाऊ भैया कहने लगे कैसे नहीं जा पाएंगे, तुम पहले समझ रहे हो जा नहीं पाएंगे, अरे जब चले आए उतनी दूर से तो जा क्यों नहीं पाएंगे। तो कहा ठीक है भैया हम थोड़ी कह रहे हैं, इनकी स्थिति बता रही है, इनकी स्थिति बता रही है। जिस समय इतनी बात कही तो पंडित जी थोड़ा उठे और फिर थोड़ा 2 कदम चले, फिर एकदम खास करके बैठ गए। भगवान कन्हैया बोले भैया ये तो हमें लग रहा है पंडित जी यही मर जाएंगे, और अगर महाराज यहाँ मर गए तो सारी नौबत खराब हो जाएगी, इससे बढ़िया यही है कि कितनी जल्दी ये कुंदनपुर पहुंच जाए। पंडित जी कहने लगे हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है। बलदाऊ भैया ने कहा हाँ लग तो रहा है कि पंडित जी जा नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है कन्हैया तुम जाओ और जाकर के पंडित जी को छोड़ करके कुंदनपुर के किनारे ही छोड़ देना और तुरंत वापस हो जाना। ऐसा नहीं कि बस जाओ तुम कहीं और भ्रमण करने लग जाओ, कहीं और मत जाना। भगवान कन्हैया ने कहा भैया कहीं और काय को जाऊंगा, पंडित जी को भेजने जा रहा हूँ तो उनको भेज के तुरंत वापस हो जाऊंगा। भगवान कन्हैया जाकर के पंडित जी के हाथ को पकड़ लिया। महाराज बन गई बात, चुपके से कान में बोले पंडित जी के बन गई बात, लेकिन अब ज्यादा एक्टिंग करना भी नहीं तो जान जाएंगे भैया। अब पकड़े पकड़े हाथ को चल पड़े, जाकर के बाहर रथ पर बिठाया और जब रथ पर बिठाया तो बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया धीरे धीरे ले जाना पंडित जी को, कहीं गिर न जाए। भगवान कन्हैया बोले भैया तुम परेशान मत हो, मैं इतने धीरे इन्हें ले जाऊंगा कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बलदाऊ भैया देख रहे हैं भगवान कन्हैया रथ में बिठाया पंडित जी को, स्वयं रथ पर बैठ गए और घोड़ों को धीरे धीरे हाँकने लगे। जब धीरे धीरे हाँकने लगे घोड़े धीरे धीरे चलने लगे। अब बलदाऊ भैया जब तक देखते रहे, जब तक नजर आते रहे तब तक तो भगवान कन्हैया धीरे धीरे चलते रहे। और जैसे बलदाऊ भैया आड़ में हुए वैसे भगवान कन्हैया ने मारा है जो चाबो घोड़े में, आज घोड़े आकाश से बातें करने लगे। भैया इतनी तेज उड़े हैं, इतनी तेज चले हैं
कि अरे सर्व ये उड़ियो रे स्वर्ग में पहुंचो जाई। एकदम जैसे ही घोड़े के चाबुक मारा भगवान कन्हैया ने, घोड़े तो आकाश से बातें करने लगे भैया। और आसमान में पंडित जी बहुत घबराए। अब तो पंडित जी बड़ा घबराए, सोचने लगे क्या महाराज गए पंडित मन में घबरा, और ऊपर से जो गिरे तो हड्डी पसरी ना रह जाए। सोच रहे हैं क्या, अब तो विचार करने लगे क्या पंडित धीरे धीरे कहे आहिर के फंद में पड़ गया है। पंडित धीरे धीरे कहे कृष्ण के फंद में पड़ गया है। अरे कृष्ण के फंद में पड़ गया है, कृष्ण के फंद में पड़ गया है। पंडित धीरे धीरे कहे आहिर के फंद में पड़ गया है। पंडित धीरे। आज भगवान कन्हैया के जो घोड़े थे आकाश से बातें करने लगे। पंडित जी ने दोनों तरफ से रथ को पकड़ लिया, हाथों से विचार किया अगर दादा इतनी दूर से गिर गए तो हड्डी पसरी काम की नहीं रही, शोरमा बन जाएगा। भगवान कन्हैया से कहने लगे पंडित जी कन्हैया जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो। भगवान कन्हैया ने कहा महाराज चुप पे बैठे रहे, नहीं तो यहीं से ढकेल देंगे नीचे गिरोगे जाके। वहां रुक्मणी रो रही है हमारे बिना मरी जा रही है, तुम कहते हो धीरे धीरे चलो। अब पंडित जी एक बार केवल कहे, दोबारा बोले भी नहीं, क्योंकि अहिर की बात है ना, यादों की बात है, ढकेल देगा महाराज, आफत आ जाएगी। इसलिए पंडित जी नहीं बोले, जा रहे हैं। और इधर अब रुक्मणी राह देख रही, लेकिन काफी देर हो गई, काफी देर हो गई। विचार किया रुक्मणी ने कि शायद पंडित जी गैर पंडित भी वहीं रह गए, पंडित जी भी नहीं आए और मेरा कन्हैया भी नहीं आया। अब तो इधर रुक्मणी रो रो करके बुरा हाल हो गया, एकदम रोने लगी। और रो करके क्या बोली, क्या कहती है कि ओरे कन्हैया रुक्मणी रसता निहारे। देख रही है राह और बोल पड़ी, ओरे कन्हैया रुक्मणी रसता निहारे। कब आओगे मेरे गिरधारे, कब आओगे मेरे गिरधारे, कब आओगे मेरे गिरधारे, कब आओगे मेरे गिरधारे।
राह निहार रही है कि अभी तक भगवान कन्हैया आए नहीं, और इधर क्या हुआ, तब तक भगवान कन्हैया आ पहुंचे। और जिस समय आए, पंडित जी ने कहा था कि जिधर मंदिर है उधर ही चल करके रथ रोकना। भगवान कन्हैया जिधर मंदिर था देवी माँ का, उस उधर ही जाकर के रथ को रोक दिया। पंडित जी रथ से नीचे उतरे और कहा तुम यहीं पर अपना रथ रखना, और मैं अभी जाकर के रुक्मणी को बताता हूँ, अभी रुक्मणी आएगी। इधर क्या था, पंडित जी तुरंत चल पड़े और चल करके जैसे ही गए महलों के अंदर प्रवेश किया। रुक्मणी बैठी सोच में रो रही है। वैसे जब पहुंचे पंडित जी, रुक्मणी ने जैसे पंडित जी को देखा, पंडित जी आप आ गए, आप अकेले आए हो, मेरा कन्हैया नहीं आया। पंडित जी ने कहा कन्हैया भी आया है, मंदिर के पास में खड़ा है रथ को लिए हुए। अब ऐसा करो तुम जाने की तैयारी करो, लेकिन एक बात, जब मैं तुम्हारी पत्रिका लेकर के गया था तो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भूख लगी है, भोजन करा दो, तो तुमने कहा था लौट के आओगे तो भोजन कराऊंगी। अब ऐसा है, पहले मुझे भोजन करा दो, उसके बाद में तुम अपनी तैयारी करो। जब इतनी बात कही तो रुक्मणी हाथ जोड़ के बोली महाराज अगर मैं भोजन बनाती हूँ तो महाराज देर हो जाएगी, भोजन बना करके अगर तुम्हें खिलाती हूँ तो देर हो जाएगी, इसलिए ऐसा है आप अगर भोजन करना चाहते हो तो हमारी एक बात मान लो। तो कहा कौन सी बात, तो कहा सुनो। एकदम बोल पड़ी रुक्मणी, सुनो महाराज, जो भोजन तुम्हें कराई तो पंडित अरे देर बहुत हो जाएगी। महाराज अगर मैं भोजन कराती हूँ तो देर हो जाएगी, इसलिए जो भोजन तुम्हें कराए तो पंडित अरे देर बहुत हो जाएगी। और मेरे कंठ की सवारी है मंदिर से घूमी जावेगी। भोजन करना चाहते हो महाराज तो सुनो, अरे हम तो चली जाए पंडित तुम सासुलिया घर आई जाइयो। हे महाराज अरे हम तो चली जाए पंडित तुम सासुलिया घर आई जाइयो। और अरे मेरे आंगन बैठ के पंडित जी भर भोजन खाए जाइयो। ऐसा करो तुम, अगर तुम्हें भोजन करना है तो जब मेरा विवाह हो जाए, जब मैं अपनी सास के घर चली जाऊं तो तुम वहां आकर के भोजन करना, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी, लेकिन इस समय महाराज मुझे जाने दो। पंडित जी ने कहा वाह, भूखे भूखे वहां चले गए, तुम्हारी पाती पहुंचाई, वहां से भूखे भूखे चले, हमारी जिंदगी भूखे में बीत गई, और अब कहती हो कि जब तुम्हारे वहां ससुराल में आएंगे। हाँ पंडित जी, जब हमारी ससुराल आओगे द्वारिका में तब मैं तुम्हें भरपेट भोजन कराऊंगी। कहा ठीक है जाओ। इधर क्या था, आज रुक्मणी जाकर के अपना श्रृंगार बनाने लगी, और श्रृंगार बना करके जब तैयार हुई, इधर जब ये मालूम हुआ महाराज भीष्मक को और भीष्मक की पत्नी को कि शिशुपाल अपनी सेना लेकर के हमारे घर आ गया है विवाह करने के लिए, तो महाराज भीष्मक जो थे और भीष्मक की पत्नी दोनों लोग जाकर के अपने आंखों पर पट्टी बांध करके एक कमरे में बैठ गए कि ये विवाह मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता हूँ, इसलिए जाकर के बैठ गए। अब रुक्मणी जब तैयार हो गई तो तैयार होने के बाद में जाकर के अपनी माँ के पास में गई और माँ से बोली ओ मैया आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मुझे अपनी गोद में बिठा ले, जो भी सुख और दुख हो मुझसे कह दे मैया। अब भीष्मक की जो पत्नी है रुक्मणी की जो माँ है वो समझ रही है कि मेरी बेटी चंदेली जा रही है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही शिशुपाल आया है विवाह करने के लिए, तो ये चंदेली जा रही। लेकिन रुक्मणी भी नहीं बताया अपनी माँ से कि मैं द्वारिका जा रही हूँ, ऐसा नहीं बताया। कहा मैया मुझे अपने गोद में एक बार ले ले, अपने गोद में बिठा करके मुझे थोड़ा दुलार कर दे मैया, जो भी सुख और दुख हो हमसे कह दे। एकदम रुक्मणी बोल पड़ी, क्या बोली कि दुल्हन बन के आजो ससुराल चली, दुल्हन बन के आजो ससुराल चली, दुल्हन बन के
ससुराल चली दुल्हन बन के, आजू ससुराल चली दुल्हन बन के, आजू ससुराल चली दुल्हन बन के। और क्या बोली, सुख दुख मैया मोह से कह दे, मैया मोसे कह दे, मैया मोसे कह दे, मैं चुपके से गोद में ले ले, गोद में ले ले। और तुम्हें चली मैं आजो पिसारी चली दुल्हन बन के, आजो ससुराल चली दुल्हन बन के, आजू ससुराल चली दुल्हन बन के, आजू ससुराल चली दुल्हन बन के। आज चल पड़ी और कहने लगी माँ ऐसा करो मुझे अपनी गोद में ले लो, जिन बबुला की गलियां न खेली, हाँ संग रही मेरी साथ सहेली, और उनको चली मैं आज बिसारी चली दुल्हन बन के, आजो ससुराल चली दुल्हन बन के, आजू ससुराल चली दुल्हन बन के, आजू ससुराल चली दुल्हन बन के, आजू ससुराल चली दुल्हन बन के। आज रुक्मणी जाकर के अपनी माँ से बोली मैया अगर कोई सुख दुख हो तो वो हमसे कह दो। माँ बोली बिटिया मैं कौन सा सुख और दुख तुमसे कहूँ, अरे जाओ जाकर के अपना जीवन सुखमय बिताओ, सुखी रहो, इतना कह कर के आज भेज दिया। जिस समय चली तब तक रुकुम आ गया। रुकुम ने कहा कहाँ जा रही हो? रुक्मणी ने कहा भैया मैं अंतिम बार देवी माँ का दर्शन करना चाहती हूँ, पूजा करना चाहती हूँ, फिर तो जैसा आप कहोगे वही करना है। रुकुम ने कहा तुम अकेली नहीं जाओगी, अपनी सखियों को साथ में ले लो। रुक्मणी ने अपनी सखियों को साथ में लिया और साथ में लेकर के जिस समय चल पड़ी हैं मंदिर को पूजा करने के लिए। उधर शिशुपाल ने अपनी सेना नहीं लगाई थी भैया, और तीनों दिशाओं में सेना लगा रखी थी, लेकिन उधर सेना नहीं लगाई थी क्योंकि उधर देवी माँ का मंदिर था। इसलिए आज रुक्मणी अपनी सखियों के साथ में चल पड़ी है पूजा करने के लिए। देखा मंदिर के पास में रथ खड़ा हुआ है, भगवान कन्हैया उसी रथ पर बैठे हैं। अब इधर जिस समय रुक्मणी को आता हुआ देखा सखियों के बीच में, लेकिन भगवान कन्हैया पहचान नहीं पाए कि रुक्मणी है कौन, क्योंकि सब एक जैसी थी, बड़ी सुंदर थी, पहचान नहीं पाए भगवान कन्हैया। रुक्मणी भी समझ गई कि मेरे स्वामी मुझे पहचान नहीं पाए हैं, इसलिए रुक्मणी के हाथ में लगन बंधी हुई थी। ध्यान दीजिएगा, रुक्मणी के हाथ में लगन बंधी हुई थी। अब रुक्मणी ने सोचा कि मेरे स्वामी मुझे जान नहीं पाए, कैसे पहचानेंगे, इसलिए रुक्मणी ने वही हाथ उठाया जिसमें लगन बंधी हुई थी और अपने सखियों से पूछने लगी बहन ये किसका बगीचा है, वो किसका बगीचा। जब इस प्रकार से हाथ उठाया तो लगन दिखाई दी। भगवान कन्हैया ने उस लगन को देख लिया। अब भगवान कन्हैया समझ गए कि यही हमारी रुक्मणी। धीरे धीरे क्या था, जब नजदीक पहुंचे और जब नजदीक पहुंचे मंदिर के, इधर क्या था, रुक्मणी अपनी सखियों के साथ में। भगवान कन्हैया ने क्या किया, एकदम रुक्मणी के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ करके हाथ अपनी रथ में बिठा लिया। और जिस समय रथ में बिठाया वो सहेलियां जो थी उनको तो मालूम नहीं था कि ये कौन है, उन्हें तो पता नहीं था ये कौन है, बल्कि रुक्मणी तो जान गई। लेकिन हुआ क्या कि मनमोहन ने पकड़ी कलाई रथ में लई बैठारी। जिस समय रुक्मणी को रथ में बिठाया तो हुआ क्या, अरे भीष्मक की बिटिया को कान्हा ले दो आज लिवाई। जैसे बिठाया रथ में, इधर सखियां जो थी रुक्मणी
बिटरिया आज मंदिर से महलन के बीच पहुंची जा, और राजा भीष्मक के आंगन में बिटिया गिरी तमारो खा। इधर हुआ क्या? और तब हे मैया पूछन लागी बिटिया हमको दियो बता क्या? और एक बिटरिया बोलन लागी मम्मा सुन ले ध्यान लगा। क्या बोली सुनो माँ? कोई करिया करिया है तो आज जी जी को ले गयो है, कोई करिया करिया है तो आज जी जी को ले गयो है। अरे आज दीदी को ले गो है, आज दीदी को ले गो है, कोई करिया कोई करिया कोई करिया करिया है तो आज दीदी को ले गो है, कोई करिया करिया है तो आज दीदी को ले गो है। एकदम मंदिर से वहां से सखियां भागी और भाग करके आकर के आंगन में गिरी महाराज भीष्मक के जैसे गिरी। हल्ला मचने लगा। माँ ने पूछा, रुक्मणी की माँ ने पूछा क्या बात है, तुम लोग अकेली आई हो, हमारी बिटिया कहाँ? बतलाने लगी माँ क्या बताऊं, मंदिर के पास में कोई काला काला था, सो आज दीदी को अपने रथ में बिठा लिया और बिठा करके ले गया। तब तक रुकुम आ गया। जैसे रुकुम ने इतना सुना समझ गया कोई और नहीं होगा, वो कन्हैया ही होगा। रुकुम जाकर के अपने साले शिशुपाल से बोला, अरे भैया जल्दी से अपनी सेना भेजो मंदिर की तरफ, वो कन्हैया मेरी बहन को लिए जा रहा है। ए भैया, शिशुपाल ने सारी सेना को संकेत किया, तुरंत लेकर के सेना पहुंच गया मंदिर के पास। भगवान कन्हैया जा नहीं पाए थे, मंदिर के पास ही घेर लिए गए। भैया क्या था, 11 छोड़ी सेना के द्वारा आज भगवान कन्हैया घिर गए। और जब घिर गए तो खड़े हैं रथ पर, इधर रुकुम पहुंचा, शिशुपाल पहुंचा। रुकुम ने कहा तुम हमारी बहन को ऐसे लिए जा रहे थे, अब तो तुमसे युद्ध करना पड़ेगा, और इस युद्ध में हम लोग मिलकर के तुम्हें मार देंगे। भगवान कन्हैया ने कहा हमें मारोगे? हमें? अपनी औकात देखिए, हमें मारोगे? आज देख लेते कौन किसे मारता। जैसे भगवान कन्हैया उठ करके खड़े हुए युद्ध करने के लिए, तो रुक्मणी ने पैर पकड़ लिया। भैया रुक्मणी ने पैर पकड़ लिया, स्वामी आप युद्ध मत करिए। भगवान कन्हैया ने कहा पागल हो गई है, ये मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा और मैं बैठ के चूड़ियां पहन के बैठ जाऊं? तू यही चाहती है, मुझे मरवाना चाहती है? रुक्मणी कहने लगी मैं मरवाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन महाराज सुनो मेरी बात को। क्या? एकदम रुक्मणी बोल पड़ी, सुनो स्वामी कि मेरो भैया जबर तुम हलके हो पिया ठहरी जइयो, मेरो भैया जबर तुम हलके हो का ठहरी जइयो, मेरा भैया जबर तुम हलके हो जइयो, मेरो भैया जबर तुम हलके हो जइयो। रुक्मणी ने कहा मेरा भैया बड़ा जबर है, बड़ा बलवान है, और तुम महाराज हल्के हो, इसलिए तुम रुक जाओ। भगवान कन्हैया बोले वाह मैं हल्का हूँ, तेरा भाई बड़ा जबर है, अरे तू छोड़ मेरे पैर को। और अभी देख, लेकिन पैर नहीं छोड़ा। रुक्मणी ने क्या कहा स्वामी, मेरो भैया जबर तुम हल्के हो नेता ठहर जइयो, मेरो भैया जबर तुम हलके हो ठहर जइयो, मेरो भैया जबर तुम हलके हो ठहर जइयो। और क्या बोली सुनो स्वामी, रोई रोई मैं भैया को मनाऊं,
सुनो महाराज। नेकी बदी कंठा हुई गई है, सासु की देहरी देखी नाए पई है, नेकी बदी नाथ हुई गई है, सासु की देहरी देखी नाए पई है। इसलिए मेरे दोनों अखियन के तारे होने का ठहरी जइयो, मेरी दोनों अखियन के तारे होने का ठहर जइयो। मेरा भैया जबर तुम हलके होने का ठहर जइयो, मेरे भैया जबर तुम हल्के होने ठहर जइयो, मेरे भैया जबर तुम हल्के होने ठहर जइयो। इधर रुक्मणी कहने लगी, स्वामी मेरा भैया जबर है, तुम हल्के हो इसलिए रुक जाओ महाराज। और मैं इस चीज से नहीं डरती हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रही हूँ अगर नेकी बदी कुछ यहीं पर हो गई तो मैं अपने ससुराल न पहुंच पाऊंगी, अपने सास की देहरी न देख पाऊंगी, इसलिए महाराज आप रुक जाइए। और भैया इधर क्या था, जिस समय इतनी बात कही भगवान कन्हैया ने कहा छोड़ रुक्मणी, मुझे छोड़ दे, तू देख तो सही तेरा ये कन्हैया क्या करता है। अंत में हुआ क्या, जितनी भी सेना थी शिशुपाल की भगवान कन्हैया ने उतने ही रूप बनाए और एकदम रुक्मणी को झटका दिया और रथ से नीचे कूद गए। और जैसे रथ से नीचे कूदे तो हुआ क्या कि जितनी थे नासी दुश्मन की उतने संग गिरी भैरा। एकदम भगवान कन्हैया ने जितनी सेना थी उतने रूप बनाए और बना करके रूप आक्रमण करना शुरू कर दिया। कैसे, अरे जितनी सेना थी दुश्मन की एक ही संग पड़ी भैरा, जितनी सेना थी दुश्मन की हरि ने नए तय रूप बनाए। और अरे सबई के तेगा छीन के भैया मारा मारी गई थी मचान, और मुंडन के मुड़ चौड़ा बन गए और लाशिन के लगे अंबार। और ध्यान दें, अरे वीर भागे रण खातन में दादा सुन ले ध्यान लगाए। और अरे लिखी विधाता को या मिटी है जो विधिना ने लिखी लीला। लिखी विधाता को या मिटी है जो विधिना ने लिखी लीला। इधर क्या था, जितनी सेना थी शिशुपाल की भगवान कन्हैया ने उतने ही रूप बना लिए, और जितनी सेना शिशुपाल की थी शिशुपाल ने आदेश कर दिया आक्रमण। सारी सेना ने भगवान पर जैसे आक्रमण किया, भगवान ने तो उतने रूप बना लिए, एक से एक जाके जा भिड़े। ए भैया वहां की स्थिति ये हो गई कि सर अलग हैं और धड़ अलग है, लाशों के ढेर लगे, पृथ्वी खून से लाल हो गई, युद्ध चल रहा। उधर बलदाऊ भैया ने देखा कि कन्हैया कब का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया, कुछ तो दाल में काला है। इधर बलदाऊ भैया ने भी क्या किया, 56 करोड़ अहिर के साथ में आए भगवान कन्हैया की मदद करने के लिए। कौन बलदाऊ भैया साथ मिले, सब हाहाकार करते हुए चले आ रहे। और जिस समय वहां पर आए तो देखा युद्ध हो रहा है,
भगवान कन्हैया के साथ में युद्ध हो रहा है। बलदाऊ भैया हल और मोशन लिए हुए हैं, जिसके ऊपर मोशन का प्रहार करते हैं आह तक नहीं कर पाता है, जिसके ऊपर हल का प्रहार करते आह तक नहीं कर पाता। घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में यहाँ तक हुआ क्या कि शिशुपाल तो वहां से भाग गया। जितनी भी 11 अछौड़ी सेना थी वो सारी 11 अछौड़ी सेना धराशायी हो गई। इस समय सबको मार दिया। अब भगवान कन्हैया ने शिशुपाल को रुकुम को पकड़ लिया और जैसे रुकुम को पकड़ा कहने लगा रुकुम मुझे छोड़ दीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा तुझे छोड़ूंगा, तुझे तो जान से मार दूंगा। और जैसे मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया वैसे बलदाऊ भैया ने रोक लिया। क्या कर रहे हो कन्हैया, क्या कर रहे हो तुम? अरे ये तो तुम्हारा साला है और ऐसे साले के साथ में बर्ताव किया जाता है नहीं। अगर तुम इसे यहीं पर मार दोगे तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए तुम इसे क्षमा कर दो, तुम इसे क्षमा कर दो। इसने गलती की है ना, इसलिए इसे क्षमा कर दो। फिर ये तुमसे क्षमा मांग भी रहा है, इसलिए इसको क्षमा कर दो। लेकिन भगवान कन्हैया ने ऐसे नहीं क्षमा किया है। उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया है, रुकुम का सर के जितने भी बाल थे वो बाल मुड़वा दिए और मूछे जो थी वो मूछे मुड़वा करके तब छोड़ा। का आज के बाद कभी हमारे से पंगा नहीं लेगा। बलदाऊ भैया कहने लगे कन्हैया मुझे शंका हो गई थी तू कहीं पर तो कहीं पहुंच गया है, मुझे शंका हो गई थी इसीलिए तो मैं आया। भगवान कन्हैया चुपचाप खड़े, क्या बोले, कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े सर झुकाए। बलदाऊ भैया ने कहा क्या देख रहे हो, जाओ रुक्मणी को बिठाओ रथ पर और द्वारिका पहुंचो। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया, रुक्मणी को रथ में बिठाया और रथ में बिठा करके द्वारिका पहुंचे। पीछे से बलदाऊ भैया भी पहुंच गए। सब लोग जब वहां पर पहुंचे द्वारिका में बड़ी ही धूमधाम के साथ में भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मणी के साथ में संपन्न हुआ। एक बार जयकारा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आदि शक्ति